अभी भी इन्होंने एक छक्का लगा दिया है एंड आई थिंक दे कैन टेक पाकिस्तान क्रॉस द 300 मार्क। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान 300 स्कोर करने वाला है। और दुख इस बात का है कि एक प्लेयर जो इतना अच्छा खेल रहा है ओडीआई फॉर्मेट में, आप उसको क्यों जबरदस्ती टी20 में चैलेंज करने के लिए, उस पे तनकीद करने के लिए आपने उसको वहां पे यार जबरदस्ती डाला। देखिए कौन है ये 95 नंबर के प्लेयर जिन्होंने छलांग मारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी टांगे होने की वजह से ये ज्यादा उछाल नहीं ले पाए। लेकिन उछाल उनका बहुत आया गिरने के बाद। या डेफिनेटली। अच्छा तो अब सिर्फ और सिर्फ फुल टॉस, थर्ड मैन की जानिब एक रन के लिए। अच्छा एक लास्ट ओवर में तीक्षणा करा था, चमीरा करा था, खैर आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, शमीरा, लेकिन वो एक नो बॉल थी जो नहीं दी गई। तीक्षणा था ना वो एक नो बॉल थी जो नहीं दी गई, उस पर मैं थोड़ा सा अफसरदा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा जो है वो नॉट आउट होता है, आउट दे दिया जाता है। हम लोग मेरा मतलब अंपायर्स के अंदर चिप लगाई हुई है, नो बॉल होती है तो वो नहीं बताते हैं, फ्री हिट होती है तो नहीं देते हैं। इसी तरह से मोस्टली ऐसा होता है हमारे साथ, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन दुख की बात है ना यार, आप सही तरह से अंपायरिंग करो। व्हाट आर यू डूइंग यार, इंटरनेशनल अंपायर्स हो आप, कोई क्लब क्रिकेट तो नहीं ना हो रही यहाँ पे। या रन्स करके 210 के ऊपर 7 आउट करते हैं, लगता है कि 230-35 पे टीम ढेर हो जाएगी, टीम खत्म, और फिर हसरंगा आता है और 80-80 फिर के रख देता है। हसरंगा हलक से पकड़ लेता है हम लोगों को, रुक जाओ जरा, बच जाता है, बच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। अच्छा जी, बाबर आजम की 83 इनिंग्स हो चुकी हैं, अभी तो उनका 100 नहीं आया। लेकिन क्या देखा था बाबर आजम का कैच को, मैंने क्या करना है, मैंने उनका स्कोर परफॉर्मेंस का नहीं, समरा विक्रम का कैच, कैच पकड़ा गया, वहीं से तो मैच बना है। अगर वो कैच ना चल गया, मुझको फील्डिंग भी उन्होंने लगवाई थी, उन्होंने कहा ये इतने खड़ा करो थे फील्डिंग कैच आएगी, बट बाबर आजम की 83 इनिंग्स हो चुकी हैं, बाबर आजम का 100 नहीं आया। और ये 83 इनिंग इसलिए कह रहा हूं कि विराट कोहली की भी 83 इनिंग्स थी जब उनका 100 नहीं आया था। उनकी 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में 100 था। अच्छा। उसके बाद जाके 2022 सितंबर 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ जाके टी20 में 100 आया था। सो ये गैप उनका इस तरह से हुआ था, बट इस बीच में उनकी एवरेज बनती थी 36 की और 26 50s थी। बट मीनवाइल बाबर आजम के जब 83 और आज जो विकेट था इतना इजी सिंपल सा विकेट था। हाँ अब आप कहोगे उसमें तो स्विंग हो रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों हो रहा था। अगर आपने पिच रिपोर्ट देखी हो तो वकार यूनुस ने कहा था 300 प्लस का विकेट है ये, लेकिन पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने काफी जो कहते हैं ना डिफेंडिंग खेला, जिसकी वजह से उनके बॉलर्स की लाइनों लेंथ सेट हो गई थी। अगर उनको अटैक करते उनकी खराब हो जानी थी। और बाबर आजम जिस पोजीशन पे आउट हुआ है तब तो मोमेंटम सेट था। हम हर दफा कहते हैं यार इसने अपॉर्चुनिटी जाया कर दी, यार ये आज बड़ा अच्छा खेल रहा था, लेकिन कब तक बोलेंगे? भाई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लास्ट 6 ओडीआई मैचेस आप देखें बाबर आजम के, और फिर आप देखें सलमान अली आगा के, ऐसा लग रहा है कि बाबर की रूह आगा के अंदर चलेगी। ये आगा पाकिस्तान की बैकबोन बना हुआ इस टाइम के ऊपर। एग्जैक्टली। और स्लो बॉल करा दी यार, नॉटी अस्तिथा नहीं है, अस्तिथा है, गुड नेम, लेकिन आपने स्लो बॉल क्यों कराई? अस्तिथा। अच्छा जी, पीछे रह गई हैं मीरू 8 गेंदें और हमें चाहिए 14 रन 8 गेंदों पे, अगर हमने 300 का टोटल बनाना है। हाँ लेकिन अब ये 14 रन स्कोर हो पाएंगे या नहीं? बात तो सिर्फ 2 छक्कों की और 1 चौके की है। जहां मीरा अभी मैंने जब लास्ट टाइम स्कोर कार्ड चेक किया था ना, कोई 1.5 घंटे पहले, तब 30 समथिंग ओवर्स हुए थे और 100 एंड समथिंग स्कोर था, 110 मेरे ख्याल से, और 3 आउट थे। वाओ, 3 या 4 आउट थे। उसके बाद से देखे तो मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि हमारा शायद 200 भी ना हो, लेकिन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत, हु स्कोर्ड 62 टुडे। 62। देखें वही बात है कि बैटेड रियली वेल। जो खिलाड़ी आपको ओडीआई फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो आगे जाएं और मतलब वहां पे हर मैच में वो बंदा 50 मारे, और आज तो सेंचुरी मार के गया, शानदार खेला। हुसैन तलत ने 50 कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि बैटिंग कितना लेटर, जिसको कहते हैं ना, इजी हुआ था। और आपके बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? फकर हो गया, साइम हो गया, रिजवान हो गया, इनको साइड पे कर दें। हमारे लिए जरूरी है बाबर आजम। बाबर आजम 2023 के बाद से ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का टॉप 3 रन गेटर के अंदर नहीं है। आगा ने 800 प्लस रन किए हैं, रिजवान ने 700, नंबर 3 के ऊपर साइम अयूब आता है। बाबर का यहां पे भी नाम नहीं है। लास्ट 6 ओडीआई के अंदर बाबर आजम के 100 रन नहीं है।
इनिंग्स हो चुकी हैं, उनकी 20 50s हैं और एवरेज है 31 की, तो a bit you know less than विराट कोहली। बट बाबर आजम का आखिरी जो 100 था वो नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 मुल्तान में था। आई होप कि अब श्रीलंका के खिलाफ, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मनहूसियत के साए झड़ जाएंगे। आई होप सो अच्छा, ये सही है, आपकी वो है काउंटिंग, जे 83 होती हो ऐसी 83 हो ऐसी और चल पे ऐसे चल पे आएंगे हैं इंशाल्लाह। हारिस रऊफ पे जो बहुत तनकीद की जा रही थी, उन्होंने 3 विकेटें ले ली, 4 विकेटें ले ली, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? यार हारिस ने चारों पहले लिए हैं विकेट, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपको टर्निंग पॉइंट लगता है वो टर्निंग पॉइंट 4 विकेट? यार उसके बाद भी मैं तो आखिर में फंसा ना। हाँ। अब उसमें टर्निंग पॉइंट बहुत आए उसमें खेले। हाँ, लेकिन आपको पता है आज बॉब्जी ने कितने रन्स बनाए? Must be a century or maybe a... He was close to his century. He was very close. Bobby was very close to his century. Oh really? He only missed it by 71 runs. Oh my God, bad luck. 29 runs बना सके आज वो, पूरे के पूरे 51 गेंदों पे 51 deliveries he faced, and he scored only 29 runs. लेकिन आप देखें कि बॉल्स की हाफ सेंचुरी तो हो गई है ना। नीरज ज़िशान, अब आप भी हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढिए। I like it. यार देखो बात ये है कि बाबर आजम को T20 से आपने निकाला, बाबर आजम ने आपको T20 में परफॉर्मेंस दी, आप मैच भी जीत गए, ठीक है। उसके बाद आपने बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस लगा दी ODI में, ठीक है। ODI के अंदर अब बाबर आजम नहीं स्कोर कर रहा, फिर आपने उसको टेस्ट से निकाला, टेस्ट में डाला, उसने आपको हाफ सेंचुरी करके दी। देखिए जिसका मेरा मतलब है कि बाबर की मर्जी, उसको जहां से आप चैलेंज करेंगे वो वहां पे। 20 में 50 के बाद ये एक उम्मीद आई थी कि अब बाबर आजम रुकेगा नहीं, ये बाबर आजम का बेस्ट टाइम है कमबैक करने का। क्यों? क्योंकि इस कमबैक के टाइम के अंदर बाबर आजम का बहुत सारे मैचेस हैं, ये 7वां मैच है जो बाबर ने जाया किया है। 7 मैचेस के अंदर बाबर का सिर्फ और सिर्फ एक 50 है, 3 T20, 3 ODI अफ्रीका वाले और एक ये वाला। अभी 2 ODI रहते हैं और तकरीबन 5 मैचेस है बाबर आजम के पास ट्राई सीरीज के। अगर आप अब अपना कमबैक नहीं करोगे, अब सेंचुरी नहीं मारोगे, सेंचुरी तो छोड़ ही दो, 50 नहीं आ रहा यार। T20 में 50 के बाद बाबर को रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन आप देखो क्या हाल हो रहा है, क्लीन बोल्ड हो रहा है, रन आउट हो रहा है, कभी स्लिप में कैच हो रहा है। दिस इज रियली सैड। आखिर लोग कब तक जिसको कहते हैं ना सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान से तो भर के एट दी एंड कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं बाबर आजम को लेकर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन रहा। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि बाबर आजम का 50 रन तो बन नहीं रहे हैं, ये 100 रन कैसे बना पाएंगे, और एक कंपटीशन रोहित शर्मा और विराट कोहली से करते हैं और पिच पर आकर एक क्लीन बोल्ड होकर चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इनके लिए कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।